आपका बायोटेक चैनल स्वागत है। तो बच्चों इसमें क्या है कि इससे पहले की वीडियो में जो है लोकोमोशन का ये था कि किस प्रकार से मान जो हमारे में कंकाली पेशी होती हैं उसकी संरचना कैसा होता जो है वो कंकाली या उसको रेखित पेशी भी कहते हैं। अब आती है कि आज अगली नेक्स्ट हेडिंग उसमें आता है रेखित पेशियों का उद्दीपन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस ऑफ striated मसल्स। striated मसल्स माने स्टिमुलस ऑफ द striated मसल्स। इसकी पहली हिंदी आती है रेखित मांसपेशियों में उद्दीपन या स्टिमुलस कहलाता है वो। तो बच्चों जिस समय हम उद्दीपन की बात करते हैं तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले वीडियो को जो है सब्सक्राइब इसका फ़ायदा होता है कि सारी वीडियो आपके पास बच्चों ये पहुंचता रहेगा। अब आती है कि जिस समय है स्टिमुलस ऑफ स्ट्रैटेड मसल्स की बात करते हैं वो, तो हमारा जो स्ट्रैटेड मसल्स होता है जिसे कि हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं वो स्केलेटल या स्केलेटल मसल्स कहलाता जो है वो। अब होती है कि ये जो होता है पूर्णतया न्यूरोजेनिक होता है वो। न्यूरोजेनिक माने कि जो हमारी स्ट्रैटेड मसल्स होती हैं दैट इज द ये क्या होती जो है वो माने न्यूरोजेनिक होती हैं वो। माने क्या मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय और माने कि सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है यह इसको कंट्रोलिंग करने का काम करता है। अब होती है कि आपने देखा होगा कि मसल्स जो होती हैं जिस समय बढ़िया से नहीं काम करती हैं वो, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स आपकी एबनॉर्मलिटी दिखाई पड़ती है वो। तो अच्छा इस केस में क्या होता है वो कि माने कि तो इसमें क्या होता है नंबर वन होता है थकावट या इसको हम फटीग कहते हैं वो। थकावट या फटीग कहलाता है वो। थकावट या उसे क्या कहते हैं फटीग कहते हैं। तो बच्चों इसकी हिंदी क्या होती थकावट होता है। आपने देखा होगा कि जिस समय हम वर्क करते हैं वो तो वर्क करते करते जो होता है हमको थकावट आ जाती है वो। तो वास्तव में थकावट ऐसा क्यों होता है जिसे कि फटीग कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं माने जो हमारी मसल्स होती हैं उसी मसल्स में एक विशेष प्रकार का अम्ल और उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल कहलाता है वो। तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड माने जब हम वर्क करते हैं तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स तो वो जो होता है थकावट आ जाती है वो। तो उस केस में क्या होता है कि थकावट को बच्चों ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं आराम करते हैं वो। तो आराम करते हैं या तो क्या करते हैं कि हाथ पैर को मलते हैं वो। तो उस केस में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो होता है टूट जाता है वो। तो लैक्टिक एसिड टूटने से क्या हो जाता है बच्चों हमको आराम मिल जाता है वो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इन द केस ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज द फटीग। तो फटीग इज ए टाइप ऑफ कंडीशन व्हेन द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स दैट कंडीशन इज नोन एज द फटीग बच्चों जो है वो। और माने कि ये भी मांसपेशियों में होता है वो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। अब होती है कि नंबर सेकंड होता है जो है वो। अब आता है नंबर सेकंड होता है पैरालिसिस। नंबर सेकंड कंडीशन पैरालिसिस। आपने अधिकांश देखा होगा कि पैरालिसिस जो होता है ये एक बहुत ही घातक कंडीशन होती है वो। तो ये पैरालिसिस जो होता है ये भी मांसपेशियों से जुड़ा होता जो है वो। अब होती है कि माने क्या मतलब कि जिस समय मस्तिष्क में मौजूद जो मस्तिष्क माने जो हमारा ब्रेन होता है उसमें मौजूद जो पेशी नियंत्रण केंद्र या किसी प्रेरणा को ले जाने वाले मांसपेशियों में जिस समय एबनॉर्मल कंडीशन आ जाता है जो है वो। माने क्या मतलब कि जो सिनेप्सिस होते हैं वो, क्योंकि जो होता है माने कि मांसपेशियों में जो होता है क्योंकि नर्वस कंट्रोलिंग सिस्टम होती है वो। तो यहाँ पर लास्ट में जो सिनेप्सिस होता है वो। तो व्हाट इज द सिनेप्सिस ये होता है जो कि एक नर्व सेल को दूसरे नर्व सेल से क्या करता है वो जोड़ने का काम करता है वो।
तो इस कंडीशन में अगर डिस्टर्बिंग हो जाती है वो, दैट इज नोन एज द, ये बच्चों क्या कहलाता है वो, पैरालिसिस कहलाता है वो। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि पेशी तंत्र जो होती है, हमारी पेशी तंत्र जो होता है, ये ह्यूमन के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं वो। दैट कंडीशन इज नोन एज द पैरालिसिस एंड इट इज द टाइप ऑफ द वेरी डेंजर डिजीज एंड इट इज आल्सो एसोसिएट विद द, क्या है, मसल्स से बच्चों होता जो है वो। और वह अंग जो होता है, विशेष अंग माने क्या कहा जाता है वो, पैरालाइज कर जाता जो है वो। अब होती है कि इसमें अगला क्या होता है, सीवरिंग होता है। सीवरिंग, सीवरिंग या इसे कपकपी कहते हैं वो। कपकपी देखा होगा कि जाड़ों के दिनों में जो होता है, ये खासकर से सीवरिंग होती है वो, और लोग कहते हैं सीवरिंग करने से हमको आराम मिल जाता है। ठीक भी बात है वो, कि दिस सीवरिंग इज आल्सो एसोसिएट विद द योर मसल्स, माने ये जो सीवरिंग होती है, जो कपकपी होती है, ये आपके मांसपेशियों से संबंधित जो होती है, ये सीवरिंग या कपकपी होती है वो। अच्छा, इस केस में, इस सीवरिंग में क्या होता है, सीवरिंग इज ए टाइप ऑफ कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जिस समय हम जो होता है कंकाल पेशियों में, माने जो हमारी स्टार्टेड मसल्स माने स्टिफ मसल्स होती हैं या स्टार्टेड मसल्स होती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता जो है वो, इस कंडीशन में क्या होता है, अनैच्छिक माने कि कुछ समय के लिए अनैच्छिक संकुचन होता जो है वो, इसको इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं जो है वो, अनैच्छिक संकुचन होता है। और इससे क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि, और इसमें कोई गति नहीं उत्पन्न होती है, वरन जो होता है इस कंडीशन में एक आती जो है वो, और उसे कहते हैं कि शरीर का ताप जो होता है, शरीर का ताप जो है वो लेने से हमको क्या हो जाती है, कपकपी आ जाती है। इसी बच्चों को क्या कहते हैं, इसी को हम सीवरिंग कहते हैं वो। अब होती है कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन डेप्थ आपने सुना होगा, इसको ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ऑक्सीजन डेप्थ या ऑक्सीजन ऋण क्या होता है। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन डेप्थ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि माने क्या मतलब कि शरीर में अधिक कार्य करने से, जिसमें हम अधिक कार्य करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन डेप्थ माने अधिकांश एटीपी जो होती है हमारी शरीर की, अधिकांश एटीपी जो होता है, दैट इज कन्वर्ट इनटू द एडीपी माने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, वह एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में जो होता है ये बदल जाता जो है वो। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का जारण तो तीव्र गति से होता है वो, लेकिन उतनी तीव्र गति से जारण तो होगा, लेकिन उतनी मात्रा में जो होती है हमको ग्लूकोज जो होता है ना मिल पाने से, तो क्या होता है, हमको प्रॉब्लम आ जाती है वो, और हमारा सांस फूलने लगता है वो, और सांस सांस फूलने लगता है वो, और मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। दैट कंडीशन इज नोन एज द ऑक्सीजन डेप्थ कहलाता है, और यही बहुत बच्चों को क्या होता है, हानिकारक होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, इसमें क्या होता है, दिस इज ऑल अबाउट द, मतलब कि प्रॉब्लम दैट इज कंडीशन होती है, इसमें जो होते मांसपेशी क्या करती है, हेल्प करती है बच्चों। इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद। कितने मिनट